तो जहां वैष्णो देवी हादसे पर जांच समिति का गठन किया गया है और इस जांच समिति में प्रधान सचिव गृह, एडीजी और संभागीय आयुक्त शामिल किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति। वैष्णो देवी हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। इसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं। वैष्णो देवी हादसे पर जांच समिति का गठन किया गया है। प्रधान सचिव गृह, एडीजी और संभागीय पुलिस आयुक्त इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक हफ्ते के अंदर ये जो समिति है जिसका गठन हुआ है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वैष्णो देवी हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू से, जहां पर वैष्णो देवी मंदिर में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर समिति का गठन किया गया है। और इस समिति में इस पूरी जो समिति है इसमें प्रधान सचिव गृह, एडीजी और संभागीय आयुक्त शामिल किए गए हैं और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी समिति को। हमारे संवाददाता रईस वानी हमारे साथ फोन लाइन पर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। रईस, वैष्णो देवी जांच हादसे पर जांच समिति का गठन किया गया है और फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि कल ही जब मनोज सिन्हा ने जो ये हादसा हो उसके बाद जो है हर कोई, चाहे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करे, रविंद्र रैना बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की बात करे या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करे, सभी जो है वो मौके पे पहुंच के पहले जो मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमने इसमें जो है चार लोगों की जो है कमेटी बनाई है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर हो या एडीजीपी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो या जो कि खुद वो निगरानी करेंगे। तो 4 लोगों की कमेटी जो है फ्रेम कर दिया गया और एक हफ्ते तक रिपोर्ट इनको देना है कि आकर इस पूरे हादसे के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं लापरवाही के। जी मनीषा, जाहिर सी बात है, अगर सवाल खड़े नहीं होते तो कमेटी नहीं बन जाती, क्योंकि अगर हम वहाँ पे बात करेंगे जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ हुई, जिस तरीके से कल हमने देखा, फिर लाइनें, बड़े बड़े लाइनें, कतारों में लाइनें खड़ी थी वहाँ पे जाने के लिए, जिस हिसाब से नए साल के मामून पे 31 को उतना जो वहाँ पे चश्मदीदों से भी हमने बात की, उनका साफ कहना था कि यहाँ पे कोई लाइन न कोई टिकट काउंटर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते इतनी भीड़ जो है लाखों की तादाद में भवन तक पहुंच गए। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जितना जो कल मनोज, लेकिन अभी तक शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ पता लग पाया है अभी स्टार्टिंग स्टेज पर? अभी जो मनीषा बात करेंगे कि अभी जो है जांच के लिए 4 मेंबर्स को बिठाया गया है। अलबत्ता जो है अभी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कल हमने मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनका साफ कहना था कि पहली प्रायोरिटी है जो जख्मी हुए हैं उन तक जो है उनको ठीक करने में, वो जो अगर डॉक्टर जितेंद्र पीएमओ की बात करें वो भी वहाँ पे पहुंचे। तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सभी ने जो है गम का जो है पाया कि ये नहीं होना चाहिए था कि जो हादसा हुआ है। और श्राइन बोर्ड पे सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अलबत्ता जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता अभी जो है इंक्वायरी बिठाई गई है। अभी जो है जो जिनकी जो डेड बॉडी जहाँ पे थी उनको अपने अपने जो है मुकाम पे पहुंचाया गया है। अलबत्ता जो जख्मी है उनको ठीक रईस, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल रईस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।